किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी होता है। आज मैं आपको दो राहगीरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पुराने जमाने की है। कहते हैं कि दो राहगीर एक मंदिर के पास बैठ कर के बस के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात्रि का समय हो जाता है, उस दिन बस नहीं आती है। तो वह रात्रि के समय मंदिर में ही विश्राम करने की सोचते हैं कि आज मंदिर में ही रात निकाल लेते हैं, सुबह जब बस आएगी तब बस में बैठ जाएंगे। लेकिन तभी कहते हैं कि एक राहगीर के पास तो 5 रोटी थी और एक राहगीर के पास 3 रोटी थी। तो वे दोनों डिस्कस करने के बाद में कहते हैं कि मैं तुझे 1 रोटी दे दूंगा और अपन दोनों 4-4 रोटी खा लेंगे। तभी कहते हैं कि एक और राहगीर वहां आ जाता है और वह उन दोनों राहगीरों से कहता है कि मैं भी आपकी तरह हूँ, बस का इंतजार कर रहा था और अब मैं सुबह बस पकड़ना चाहता हूँ और यही मंदिर में अपनी रात गुजारना चाहता हूँ। लेकिन एक समस्या है कि मेरे पास खाना नहीं है, इसलिए क्या तुम अपने खाने में से मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? तभी दोनों कहते हैं कि हाँ, दे सकते हैं। तभी दोनों राहगीर सोचते हैं कि अभी तक तो हम 2 थे, तभी 4-4 खा रहे थे, लेकिन अब 3 हो गए हैं। तो हम एक काम करते हैं कि एक एक रोटी के हम 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, ताकि 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाए। तभी वो कर लेते हैं, उसके बाद में बांट लेते हैं और तीनों 8-8 टुकड़े रोटी के खा लेते हैं। उसके बाद में जब सुबह होती है, सुबह वो जागते हैं तो वह बस पकड़ लेता है। वह बस पकड़ते समय उन दोनों राहगीरों को, दोनों से रात्रि के समय भोजन दिया था, उनको 8 गिन्नियां दे करके चला जाता है और कहता है कि तुम दोनों बांट लेना। तभी एक राहगीर जिसके पास 5 रोटी थी, वह कहता है कि हाँ, हम बांट लेंगे, दोनों 4-4 ले लेंगे। तभी जिसके पास 3 रोटी थी, वह राहगीर बोलता है कि नहीं, कैसे बांट सकते हैं 4-4? मेरे पास तो सिर्फ 3 रोटी थी, आपके पास 5 रोटी थी। आपने 5 रोटियों में से दिया था, इसलिए आप 5 गिन्नी ले लीजिए और मुझे सिर्फ 3 दे दीजिए। ये बातें जब दोनों कर रहे थे, तभी मंदिर के जो पंडित जी है वो बाहर आते हैं। तो बाहर आकर के पूछते हैं सारी बातें, दोनों राहगीर बताते हैं सारी बातों को। तभी पंडित जी कहते हैं कि तुम रुको, अभी मैं भगवान जी से पूछ करके आता हूँ। पंडित जी अंदर जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में उनके भगवान जी आते हैं। वो भगवान जी से पूछते हैं, यहाँ मंदिर में 2 राहगीर ठहरे हुए थे, उन्होंने रात्रि के समय एक राहगीर को अपने भोजन में से भोजन दिया था। अब वह सुबह उन दोनों राहगीरों को 8 गिन्नी दे करके गया है। आप अपना गणित बताइए, दोनों उससे खाने को, उन गिन्नियों को कैसे बांट सकते हैं? तभी भगवान कहते हैं कि जिसके पास 5 रोटी थी उसको 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए और जिसके पास 3 रोटी थी उसे 1 गिन्नी मिलनी चाहिए। यह सुनकर के पंडित जी कहते हैं कि ये आपका कैसा गणित है? तभी भगवान उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जिसके पास 5 रोटी थी उसने अपनी एक एक रोटी के 3 टुकड़े किए थे, तो हो गए 15 टुकड़े। उसने 8 टुकड़े स्वयं खा लिए थे और 7 टुकड़ों का दान कर दिया था। और वहीं जिसके पास 3 रोटी थी, उसकी तीनों रोटियों के 9 टुकड़े हुए थे। उसने 8 टुकड़े स्वयं खा लिए और 1 टुकड़ा दान किया था, इसीलिए उसे 1 गिन्नी मिलनी चाहिए। और उसने 7 गिन्नियां दान की थी, 7 टुकड़े दान किए थे, इसलिए उसे 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। तो पंडित जी बाहर आते हैं, आकर के दोनों राहगीरों को भगवान का फैसला सुनाते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के फैसले को मानते हुए एक साथ रख लेता है और एक रख लेता है और वहां से चल देते हैं। अब इस पूरी कहानी के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो हमें यह सही नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से देखें और भगवान की मर्जी के अनुसार देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की अदालत में कभी भी अन्याय नहीं होता है। जो जितना देता है उतना ही पाता है। तो भगवान इस पूरी कहानी से हमें समझाना चाहते हैं। ये तो हम सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो हमें ऐसा लगता है भगवान हमारे साथ गलत करे, लेकिन वो कभी भी गलत किसी के साथ नहीं करते हैं। जो जितना करता है उसके लिए भगवान उतना ही करते हैं। जितना किसी को कोई दान देने की भावना रखता है, त्याग की भावना रखता है, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा जम करके बरसाते हैं। इसलिए भगवान के न्याय पर कभी भी शक मत कीजिए। वो जैसा करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमेशा बिल्कुल सही न्याय करते हैं।